बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें देखते हैं रोहतक हरियाणा से। आप हमारी जितनी भी वीडियो देखते हैं ये सभी आपके द्वारा ही भेजी गई वीडियो होती हैं। अगर आप अपनी वीडियो को देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी भी वीडियो आएगी, चाहे 1 महीना क्यों ना लग जाए। और आज की आकृति के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति में मुख भी बना हुआ है, 4 पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। इनमें आप देखेंगे इनके 4 तत्व जागृत हो चुके हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। जल में इनको बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे, जिससे मंत्र जाप तेज़ी से भागेगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जल की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है। अग्नि के रूप में इनका जो ब्रह्म स्थान होता है, जिसे हम नाभि स्थान कहते हैं, यहाँ पर हमारी अग्नि तत्व का प्रमुख स्रोत रहता है, तो वो जागृत होगा। तब इनको काफ़ी अनुभव होंगे, इनकी शक्तियाँ जागृत होंगी। और पृथ्वी तत्व हमारे पूरे शरीर में विद्यमान हो रहता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त करता है, देता है कि किस विषय पर हमें क्या सोचना चाहिए। जैसे कि हमारा धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, कैसे हम किसी स्त्री को देख सकते हैं, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, ये या माँ के रूप में। ये हमें पृथ्वी तत्व का जो ज्ञान बढ़ता है तो उसमें मंत्र शक्ति बहुत बढ़ती है। अपने आप सपने में भी मंत्र दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ज्ञान की अधिकता हो जाती है। ऐसे ही जब वायु तत्व जागृत होता है तब इनको ये अनुभव हुए होंगे कि जैसे शरीर बहुत हल्का हो गया है, पुलकित हो गया है, नाचने का मन करना, कई बार रोते भी बहुत लोग हैं, अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करना या सपने में उड़ती हुई चीज़ें दिखाई देना। ये वायु तत्व से जोड़ते हुए वायु तत्व नहीं भाई हाँ वायु तत्व से जोड़ते हुए इनको अनुभव ज़रूर हुए होंगे। और ये अनुभव जब होते हैं तो आप समझो कि आपके तत्व के साथ साथ आपकी कुंडली जागरण हो रही हैं, आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। और जैसे जैसे ये शक्तियाँ बढ़ेंगी, इनको अनुभव और भी ज़्यादा होंगे। पर एक समय ऐसा आता है कि अनुभव कम भी हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि भाई कई व्यक्ति बड़े ही चिंतित रहते हैं कि जी पहले अनुभव बहुत ज़्यादा होते थे, अब नहीं होते हैं। भाई एक अवस्था होती है जिसमें अनुभव ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप उस अवस्था को पार कर लेते हो तो एक ठहराव आ जाता है, उसके बाद आपको अनुभव कम होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। ठहराव में सिर्फ आपको मन की शांति मिलती है, जिसको आप अनुभव करें खुशी की तरह से, और जीवन की एक नई दिशा की तरफ आप चल पड़ते हैं। तो जब भी इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, ये बड़ी ही शुभ होती हैं, सात्विक होती हैं, समृद्धि लेकर आती हैं, आपकी शक्तियों को बहुत ही प्रबल संकेत देती हैं। और जब भी आपके साथ ये अनुभव होते हैं तो आप इनको दैविक अनुभव के साथ जो अनुभूति महसूस होती है, जो खुशी महसूस होती है, वो आपको पूरे जीवन काल में शायद कभी ना हो पाए। ये ऐसे अनुभव होते हैं, मैं तो ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप इनको लिखना चाहें तो एक डायरी में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये अनुभव एक जीवन काल में एक बार ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। और आप उन अनुभव को ना भूल पाएँ, सुखद अनुभव को उनको लिखें, शायद ये अनुभव किसी और के भी काम आ सकते हैं। जैसे वायु तत्व जागृत होता है तब शरीर में अलग अलग संचार होता है, जिससे कई बार शक्तियाँ सर भी हिलाती हैं, हाथ पैर हिलाती हैं, तो कई लोग डर जाते हैं कि भाई इसमें तो कोई क्या प्रेत बाधा हो गई है। नहीं, ये वायु तत्व के द्वारा पूरे शरीर में शक्ति संचालित हो रही है। और कई बार हमारे पितर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, जिससे शक्तियाँ अपने आप जागृत होकर आपको मार्ग दिखाती हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो इन्हें डरे ना, तो अपने अनुभव भी लिखें, और अपने अनुभव हमारे चैनल पर भी मैसेज करके आप लिख सकते हैं। उससे जो भक्ति मार्ग में लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, और ये एक पुण्य का कार्य होता है। पुण्य करने से ही आपको जीवन में
प्रेम प्राप्त होता है। अगर हम किसी की मदद नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं अपने रहस्य को छुपा कर रखो, तो अगर ये चीज़ें अगर हर चीज़ छुपा कर ही रखेंगे तो आप किसी की मदद कभी नहीं कर पाओगे। तो जब भी किसी को इस तरह के अनुभव हुए हैं तो आप ज़रूर लिखें। बोलो जय श्री श्याम, जय